सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। सभी लोग हम वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में आज हिमाचल से पास्टर सुबोध पॉल है। मैं समय को भी पास्टर को देना चाहता हूँ। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लो पास्टर जी, स्टार्ट कीजिएगा। प्रभु का मीठे नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा, एक नया दिन दिया। आइए हम प्रार्थना के साथ वचन की ओर से हम आगे जाएंगे। छोटा सा दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि प्रभु आपने हमें जीवित रखा और एक नया सुबह दिया। प्रभु ये सुबह का समय में चिड़िया भी, पक्षी और प्रभु जानवर भी आपका स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा बाप, हम मनुष्य है प्रभु, हम पापी है, फिर भी आपने हमें प्रेम किया और एक नया दिन दिया। धन्यवाद करते हैं जो प्रभु विशेष करके कि ब्रदर ने जो प्रभु जूम के माध्यम से सुबह उठ के इतना कष्ट उठा के प्यारे प्रभु जी हमारे लिए तैयारी करते हैं, हम उसको भी बहुत ऐसा आशीष दें। पिता, जितने में जूम आप में जुड़े हैं और जो जुड़े नहीं हैं, प्यारे प्रभु जी उनको प्रभु जीवन में बात कीजिए, ताकि ये वचन के समय है प्रभु, ये प्रभु ऐसे एक अकाल पड़ेगा कि वचन को ले प्यासा होंगे लोग, लेकिन सुन नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन इस समय हमें प्रभु आपने दिया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये वचन को प्रभु जाने से पहले हम आपको हाथों में देते हैं, तेरी आत्मा के द्वारा गाइड और लीड कर। जो विषय हम सुनने जा रहे हैं, हर एक जीवन में सुनने के लिए नहीं, वचन को अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं कि सुन कबूल कर पिता, आमीन। कि एक व्यक्ति के बारे में जो कि प्रभु के लिए अपने आप को क्या कर दिया, सेवा के लिए बलिदान दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के ये सुबह का समय में हम प्रभु के चरणों में आए, वचन के द्वारा हम क्या करें, आगे जाएंगे। एक व्यक्ति देव सहायम पिल्लई करके एक व्यक्ति है था, जो कि प्रभु के लिए उन्होंने क्या अपने आप को समर्पित किया, अपना जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, अपना शरीर को कुर्बान कर दिया प्रभु के लिए। वो मरने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। ये देव सहायम पिल्लई के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे। देव सहायम पिल्लई का जन्म 1712 में त्रावणकर करके एक जो राज्य में हुआ था, जो कि अब भारत के केरल का एक हिस्सा है। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका नाम नेदुमारन रखा गया था। तो उनके मन में क्या ना, मन परिवर्तन का उनके परिवार, उनका समुदाय, उनके स्थानीय शासकों को तत्काल के विरोध किया गया। जब वो परिवर्तन हुआ, परमेश्वर की ओर वो बढ़ता गया, प्रभु को जाना, विश्वास किया, और प्रभु में जब वो परिवर्तन होके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, तो मुख्य रूप से जब हम देखते हैं कि जो हिंदू समाज में मसीहायत को अपनाने के लिए पिलाई को निर्णय का उनका संस्कृति, उनका धर्म, उनका सामाजिक स्थिति के साथ विश्वासघात के रूप में देखा गया। लोगों का सोच यही था कि उन्होंने विश्वासघात किया, हमारा संस्कृति को, हमारा धर्म को, हमारा समाज को वो बहिष्कार किया, और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया करके उनके मन परिवर्तन को हिंदू परंपरा में अपमान माना गया, और उन्हें जल्द से जल्द समाज से क्या कर दिया, बहिष्कार करके उनको कई सारे परेशानी, दुख झेलना पड़ा, और उनको अलग कर दिया। उनको पानी नहीं दिया गया, उनको समाज का कोई हिस्सा में उनको बुलाया नहीं गया, और उनको एक अलग तरीके से उनको क्या किया देखा गया। देव सहायम पिल्लई का जीवन में जब से वो प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास करके वो आगे बढ़ा, उनका जीवन में कई सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और हम देखते हैं 1752 में वहां के जो स्थानीय अधिकारियों के कई वर्ष के दबाव के बाद देव सहायम पिल्लई को त्रावणकर के राजा ने उसे क्या कर दिया ना, गिरफ्तार किया, और जो उनके
मन परिवर्तन के विरोध में थे। ये राजा भी क्या था ना, उनके जो देव सहाय पिल्ले का जीवन के बारे में जब वो पता लगा कि उन्होंने धर्म को छोड़ा और अलग धर्म को ग्रहण किया, अपने जीवन को वो अलग हिस्सा से वो चला गया, हमारा समाज से उनको बात को नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, वो राजा त्रावणकोर महाराजा ने उससे गिरफ्तार किया और उन्हें कई सारी यातनाएं दी, उनको ताड़ना किया गया और सार्वजनिक रूप में अपमान किया गया और अनंत जो मसीही धर्म को त्यागने का इनकार करने का कारण उन्हें क्या कर दिया ना, मार दिया गया और उन्हें 1752 में शहीद करार दिया गया। मेरे प्यारों, अगर हम एक साधारण विषय में हम देखते हैं, एक व्यक्ति जब आर्मी में जाता है तो आर्मी में जाने से पहले उनको सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, अपना शरीर को तैयार करता है, वो फिटनेस रखता है ताकि वो जाके भारत के लिए और क्या करता है, वो एक फौजी बन के वो तैयार होता है ताकि वो क्या करे, लड़ाई करे, जो कि भारत को रक्षा करे। तो उनके लिए कई सारे तैयारी के साथ जाना पड़ता है। जब वो शहीद हो जाते, जब वो देश के लिए मर जाता है, अगर उसको गोली भी खाना पड़ता है तो वो देश के लिए एक वीर करके उनको क्या करता है, ये देश के लिए उनका नाम रखा जाता है। लेकिन देव सहाय पिल्ले का जीवन में ऐसा उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया, उसको कोई सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया, उनको कोई बड़े बड़े क्या है कि उनको जगह में उनको खड़ा, मतलब उनका परिवार को खड़ा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समाज के लिए उनको क्या करते, बहिष्कार कर दिया गया, उसको समाज से अलग कर दिया गया, उनको कोई पूछा भी नहीं। और अंतिम में हम देखते हैं त्रावणकोर के जो महाराजा के द्वारा भी उसको क्या कर दिया, शहीद कर दिया, उसको मार दिया गया। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जब देव सहाय पिल्ले की तरह प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें हमारा अपना जीवन के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति हमें मसीह के बारे में हम पूछते हैं, आप क्या मसीह है, क्या आप प्रभु के दास है, हम क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। कई समय में हम पीछे हट जाते हैं, कई सारे समय में हमारा परिचय देने के लिए भी हम अपना परिचय देने, प्रभु का परिचय देने का तो छोड़ दो, अपना परिचय देने के लिए भी हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अगर हम परिचय दे दे, मोबाइल नंबर दे दे या कोई कुछ हम नंबर दे दे तो हमें क्या कर देंगे, ये लोग हमें निशाने में ले जाएंगे। कई सारे डर भय हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन देव सहाय पिल्ले का जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने प्रभु को पाने के बाद वो कभी भी गिव अप नहीं किया, पीछे नहीं हटा। उन्होंने अपना जीवन को बलिदान करने के लिए भी उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा या प्रभु का नाम को कभी इनकार नहीं किया। हम और कुछ विषय हम देखते हैं देव सहाय पिल्ले के बारे में, जो कि आस्था के लिए उन्होंने क्या किया, शहादत किया। देव सहाय पिल्ले का अंतिम योगदान मसीहियत धर्म के लिए उनके शहादत थी। वे मसीहियत धर्म के लिए सबसे पहले शहीद हुए भारतीय शहीदों में से एक बन गए। और देव सहाय पिल्ले के बारे में हम देखते हैं, गंभीर उत्पीड़न और अत्यंत मृत्यु के बावजूद अपने विश्वास में उन्होंने क्या रहा ना, दृढ़ीभूत रहा। उनकी शहादत मसीह के लिए अंतिम बलिदान का प्रतीक है और उसने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया कि खास करके भारत में हम प्रभु के लिए कितने हैं, जो कि हम अपना जीवन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा कार्य के द्वारा कई सारे लोगों को हम प्रभु में लेके आते हैं। यहाँ देव सहाय पिल्ले का यही मकसद था कि मसीह के लोगों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को एक शहादत बन गए। और देखते हैं दूसरा विषय, हिंदू समाज में मसीह के गवाही पिल्ले के जीवन में हम देखते हैं, जो देव सहाय पिल्ले के जीवन में
धर्म परिवर्तन और उसके बाद सार्वजनिक गवाही 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम था, जहां मसीहाई धर्म का एक अल्पसंख्यक धर्म था, अपने समुदाय के भारी दबाव के बावजूद अपने मसीहाई को विश्वास के प्रति उनके अटूट प्रतिबद्धता था और मसीह में उनकी गहरी आस्था का प्रमाण हमें देखने के लिए मिलता है। हम वचन की ओर से हम लोग जाए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 24वां वचन में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला ही रहता है, परंतु जब मर जाता है वो बहुत सा फल लाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये पद में मसीह के मृत्यु के प्रकृति को दर्शाता है जो नया जीवन की ओर ले जाता है, उसी तरह देव साहेब पिल्लई के शहादत ने भारत में मसीहाई धर्म के विकास में फल गया और मृत्यु ने उनको प्रभाव को समाप्त नहीं किया और उसने उनकी गवाही को प्रभाव को कई गुना क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मेरे प्यारों, जब गेहूं के दाना का बारे में हम सब जानते हैं, एक बीज जब वो अकेला रहता है, अलग रहता है, तो वो फल नहीं लाता है, क्योंकि वो बीज को मिट्टी के अंदर नहीं गिरा। जब मिट्टी के अंदर गिरता है तो वो खुद मरता है। वो बीज मरने के बाद कई सारे फल लाता है। चाहे आप राई के दाना के बारे में हम सोचो, राई के दाना को अगर कहीं मिट्टी में हम गिरा देते हैं और पानी देते हैं तो उसको मरना पड़ता है। वो मरने के बाद वो कई सारे पत्तियां, कई सारे फल हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बीज वो क्या करता है, उगता है और बहुत सारे बड़ा पेड़ बन के वो खड़ा होता है और फल भी देता है। वैसे ही हमारे जीवन में कई सारे एग्जाम्पल में देख सकता हूँ मेरे आंखों के सामने, जो कि मैंने देखा है ग्रामस्टन के परिवार को, जो कि वो जो उड़ीसा में उन्होंने अपने कोड़ियों के बीच में, कई सारे विधवाओं के बीच में, अनाथों के बीच में उनका जो सेवकाई को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को दो बेटा के लेके जब वो मीटिंग में थे तो उस समय में कई सारे लोग उनको क्या कर दिया, पेट्रोल डाल के उनके कार में आग लगा दिया। 2 बच्चों के साथ उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उतना ही नहीं मेरे प्यारों, वहां पर कई सारे रिवाइवल आया, बहुत सारे लोग मसीह को जाना कि ये व्यक्ति कौन था, कहां से आया। ना कोई वेबसाइट में था, ना कोई यूट्यूब में था, ना कोई इंटरनेट में था, कुछ भी उनके बारे में उस समय में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन एक समय आया कि भारत में तहलका मचा दिया, कि भारत में उनके बारे में कई सारे ग्रामस्टन के पत्नी अभी गवाही दे के वो कई सारे लोगों को परिवर्तन किया, परमेश्वर की ओर लेके आए। वैसे ही देव साहेब पिल्लई के बारे में हम देखते हैं। देव साहेब पिल्लई के जीवन में कई सारे विषयों का हमें क्या करता है, विश्वास के अटूट विश्वास की ओर हमें ले जाता है। देव साहेब पिल्लई उदाहरण में हमें देखते हैं कि विश्वास में वो क्या तरह दृढ़ रहने को हमें सिखाता है। मेरे प्यारों, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। जब हम प्रभु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, प्रभु को अपने जीवन में व्यक्तिगत तो उद्धारकर्ता करके हमें ग्रहण किया है, तो कभी भी हमें विश्वास में अटूट रहना है। यहाँ तक कि विरोध या कई सारे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, पर भी उनका साहस हमें याद दिलाता है कि देव साहेब मसीहायत के जीवन में अक्सर कठिन विकल्प शामिल होते हैं, लेकिन ईश्वर इन सब के बीच वफादार बनने के लिए शक्ति देता है। मेरे प्यारों, हम वफादार बने, विश्वास में अटूट बने, ताकि हम देव साहेब पिल्लई की तरह शहादत अपने जीवन को कुर्बान किया मसीह के लिए, एक उन्होंने कर दिखाया। और मसीह के प्रति प्रतिबद्धता कैसा था हम देखते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक परिणामों के बावजूद मसीह का अनुसरण करने का उनका निर्णय था। हमें ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को हर चीजों से ऊपर रखने का चुनौती देता है
और भले ही उसके लिए महत्वपूर्ण बलिदान की आवश्यकता हो। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हाशिए पर पड़े लोगों के लिए वो प्यार। जब देव साहेब पिल्लई के मसीही धर्म ने उन्हें सभी लोगों को विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को गरिमा और समानता और अपनाने के लिए प्रेरित किया, उनका उदाहरण हमें दूसरे से प्यार करने के, उनकी सेवा करने के लिए कहता है, चाहे उनके जाति या वर्ग या पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन हमें ये सिखाता है कि उन्होंने प्यार करना दिखाया, उन्हें प्यार करना सिखाया और मसीह के प्यार को उसने क्या किया, प्रदर्शन किया। हमें देव साहेब पिल्लई के साहसी के उदाहरण के लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहिए। वफादार सेवक को उत्पीड़न का सामना करने का बावजूद कई सारे समस्या आएगा, कई सारे परेशानी आ सकते हैं हमारे जीवन में, कई सारे दुख आ सकते हैं हमारे जीवन में। लेकिन मेरे प्यारों, कई सारे समय में आपका घर के लोग जो किराए में हम रहते हैं, वो लोग भी हमें परेशान कर सकते हैं। जहां हम सेवा करते हैं वहां भी परेशान कर सकते हैं। कई सारे समय में हम मसीह के बारे में हम बताने से कई सारे लोग हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हम देव साहेब पिल्लई की तरह एक साहसी बने, विश्वास में अटूट रहे, परमेश्वर के साथ आस्था रखे और परमेश्वर से है बने रहे। मैं कुछ वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूँ। हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसका 8 से 12 में पढ़ूंगा। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्याग नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु के मृत्यु को अपने देह में हर समय के लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के साथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा मरणहार शरीर में प्रकट हो। तो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मेरे प्यारों, हम अपने आप को प्रभु के लिए, अपने जीवन को हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सेवा को आगे ले जाए, कभी भी हमें पीछे ना हटे। परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर के साथ जो हमारा अटूट रिश्ता है, उसको हम बरकरार रखें, कभी भी हम गिव अप ना करें, विश्वास में, पवित्र आत्मा में हमें भरपूर रहे और सेवा हम करते जाए। जैसे कि देव साहेब पिल्लई कभी भी पीछे नहीं हटा, उनको शहादत, उनके राज्य के जो राजा भी था उनको मार दिया गया, कई सारे अत्याचार किया गया और कभी भी अपने जीवन को वो मरने से कभी पीछे नहीं हटा। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी कई सारे दुख आ सकता है, परेशानी आ सकता है, सेवा में कई सारे परेशानी, जेल भी हो सकता है, लेकिन हम कभी भी पीछे ना हटे, अटूट रिश्ता परमेश्वर के साथ रखे और परमेश्वर के लिए, उनके राज्य के लिए जो सुसमाचार हमारा हाथ में सौंपा दिया गया है, वो सुसमाचार को हम सुनाते जाए, प्रभु में हम बढ़ते जाए और भी कई सारे कलीसिया हम खड़े करें और हमारे जीवन के द्वारा और भी परमेश्वर का महिमा हो। और जो लोग, कई सारे जाति वर्ग, कई लोग हैं जो कि मसीह को नहीं जानते हैं, उनके पास जाए और सुसमाचार हम सुनाते जाए और प्रभु में हम बढ़ते जाए। प्रभु ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। ये समय में मैं ब्रदर को देना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको, आपके सेवकाएं को, आपके परिवार को आशीष करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक लोग प्रार्थना करें, आकर प्रार्थना और इस आराधना को समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा प्रभु जी जो उन दास के बारे में बताया गया प्रभु जी, उसका जीवन परिचय प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस जूम मीटिंग में जितने लोग हैं प्रभु जी, हर एक परिवार को, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।